देखिए कि ईश्वर ने खुद को कैसे वर्णित किया है और वो हमें क्या प्रदान करते हैं। हमारे लिए निर्णायक रूप से ये जानना कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है और वो किस प्रकार का है, तब तक असंभव है जब तक परमेश्वर स्वयं पहल नहीं करता और अपने आप को प्रकट नहीं करता। 2000 साल पहले यरूशलेम के बैतलहम नगर में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उनके जीवन ने इतिहास का मार्ग बदल दिया। लोगों ने यीशु को कैसे देखा? हमें बताया गया है कि आम आदमी यीशु की बातों को प्रसन्नतापूर्वक सुनते थे और वो उन्हें यहूदी धर्म नेताओं के समान नहीं बल्कि एक अधिकारी के समान शिक्षा दे रहा था। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो परमेश्वर है। उसने अपनी शिक्षा में अपनी पहचान को मुख्य मुद्दा बनाया। अपने अनुयायियों से यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह सुनकर यीशु मसीह हैरान नहीं हुआ, ना ही उसने पतरस को डांटा। उसके विपरीत यीशु ने उसकी सराहना की। यीशु मसीह अक्सर मेरे पिता कहकर परमेश्वर को संबोधित करते थे और उनके सुनने वालों पर उनके शब्दों का पूरा प्रभाव पड़ता था। हमें बताया गया है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल शब्द विश्राम दिन की विधि को तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा, मैं और मेरे पिता एक हैं। उसी समय यहूदियों ने उससे पत्थर मारना चाहा। यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि उसके किस अच्छे कामों के लिए वे उससे यीशु को पत्थर मारने के लिए प्रेरित हुए। उन लोगों ने उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। यीशु ने अपने बारे में यह कहा। यीशु ने स्पष्ट रूप से उन शक्तियों का, उन सामर्थ्यों का दावा किया जो केवल परमेश्वर के पास होता है। जब एक लकवा मरा हुआ व्यक्ति छत से उतारा गया ताकि वो यीशु के द्वारा चंगा हो सके, यीशु ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पापों से तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। यह सुनकर धर्मशास्त्रियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह व्यक्ति इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। वो परमेश्वर का अपमान कर रहा है। परमेश्वर के सिवा कौन पापों को क्षमा कर सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, कौन सा आसान है, इस लकवे से पीड़ित आदमी को कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, या उठो और चलो? यीशु ने आगे बोला, परंतु जिससे तुम जान लो कि मुझको पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए। यीशु ने इस तरह के बयान भी दिए, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, और जगत की ज्योति मैं हूँ। और उसने कई बार ये कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु उन्हें अनंत जीवन देगा और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे। महत्वपूर्ण क्षणों में जब यीशु की जिंदगी दांव पर लगी थी, इस तरह के दावा करने के लिए महायाजक ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? हाँ, मैं हूँ, यीशु ने कहा, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह अपमानपूर्ण बातें कहते हुए उसे सुना। यीशु मसीह का परमेश्वर से संबंध इतना गहरा था कि उसने एक मनुष्य के उसके प्रति
मनोभावों को मनोभावों को और परमेश्वर के प्रति उनके मनोभावों को एक बराबर बताया। अतः उसे जानना प्रभु को जानना था, उसे देखना प्रभु को देखना था, उस पर विश्वास करना प्रभु पर विश्वास करना था, उससे ग्रहण करना परमेश्वर को ग्रहण करना था, उससे बैर रखना परमेश्वर से बैर रखना था, उसका आदर करना परमेश्वर को आदर करना था। यह भी उल्लेखनीय है कि यूहन्ना, पौलुस और पतरस, जिनको बचपन से ही पाप की सार्वभौमता पर विश्वास करने का प्रशिक्षण मिला था, उन सभी ने यीशु मसीह के पाप रहित होने की चर्चा की। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। पिलातुस ने भी, जिसने यीशु मसीह को मृत्युदंड सुनाया, यह पूछा, इसने ऐसा क्या पाप किया है? भीड़ की भीड़ की बात सुनने के बाद पिलातुस ने यह निष्कर्ष निकाला, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम लोग जानो। भीड़ निर्णय पूर्वक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करती रही। यीशु मसीह ने बीमारियों को चंगा किया। यीशु ने निरंतर अपनी सामर्थ और करुणा का प्रदर्शन किया। उन्होंने लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की सामर्थ दी, अंधों को आंखें देखने के लिए सामर्थ दिया और अनेक रोगियों को चंगाई दी। उदाहरण स्वरूप, एक भिखारी जो जन्म से अंधा था और जिसको सब पहचानते थे, आराधनालय के बाहर बैठता था। यीशु मसीह ने चंगाई पाने के बाद धार्मिक अधिकारियों ने भिखारी से यीशु के बारे में पूछताछ की। तब उसने कहा, एक चीज मैं जानता हूँ, मैं अंधा था पर अब मैं देख सकता हूँ। उसने ऐलान किया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इन धर्म के प्राधिकारियों ने इस आरोग्य करने वालों को परमेश्वर के पुत्र के रूप में कैसे नहीं पहचाना। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे को आंखें खोली हो। उसने कहा, उसके लिए यह प्रमाण स्पष्ट था। प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता। यीशु मसीह ने प्रकृति पर अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। केवल शब्दों द्वारा उन्होंने गलील के समुद्र पर तेज हवाओं और लहरों वाली तूफान को शांत किया। जो नाव पर सवार थे वे अचंभ करके आपस में पूछने लगे, ये कौन है कि आंधी और तूफान उसकी आज्ञा मानते हैं। एक विवाह में उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया। उन्होंने 5,000 लोगों की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाया। उन्होंने एक दुखी विधवा के एकलौते बेटे को मृत से जीवित कर दिया। लाजर, यीशु का मित्र, मर गया था और 4 दिनों तक वो कब्र में था। फिर भी यीशु ने उससे पुकारा, हे लाजर, निकल आ, और उसे मृत्यु से वापस जीवित कर दिया। और अनेक लोग इसके गवाह थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके शत्रुओं ने इस चमत्कार से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्हें मारने का फैसला लिया। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें, उन्होंने कहा, तो सब उस पर विश्वास करने लगेंगे। क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? सुसमाचार के चारों लेखक ये बताते हैं कि यीशु को गाड़ने के बाद वो शारीरिक रूप से उन्हें दिखाई पड़े। एक बार जब वो शिष्यों को दिखाई दिए तो थोमा, एक शिष्य, वहां नहीं था। जब दूसरे शिष्यों ने थोमा को उनके बारे में बताया तो थोमा ने विश्वास नहीं किया। उसने सीधा सीधा बोला, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद देख ना लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मुझे विश्वास ना होगा। एक सप्ताह बाद यीशु उन्हें फिर से दिखाई दिए। उस समय थोमा भी उनके साथ था। यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली डाल और मेरे हाथों को देख, और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। संदेह करना छोड़ और विश्वास कर। यह सुनकर थोमा ने जवाब दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा,
तूने मुझे देखकर मुझ पर विश्वास किया। वे लोग धन्य हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आप यीशु के साथ एक घनिष्ठ संबंध इसी समय स्थापित कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर इस जीवन में परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं और मरने के बाद अनंत काल में यहाँ परमेश्वर का वायदा है जो उसने हमसे किया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने हमारे पापों को क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों के लिए उन्होंने दंड स्वीकार किया, ताकि हमारे पाप उनके और हमारे बीच में दीवार ना बन सके। क्योंकि उन्होंने हमारे पापों का पूरा भुगतान किया, वो हमें पूर्ण क्षमा और अपने साथ एक रिश्ता प्रदान करते हैं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। नमस्कार।